अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं रियल चैनल पे दखनी खबर। सबसे पहले देखेंगे सुर्खियां। असेंबली में दूसरे दिन भी बोमड़ियों की तरफ से कार्रवाई खत्म। जयप्रकाश नारायण बोले, मीडिया वाले लीडरों को रोड पे ला रहे हैं, जिसको चाहे सर पे बिठा रहे हैं, जिसको चाहे नीचे ढकल रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी का राज बहुत हो गया, अब जनता का राज होगा। चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल का इंटरव्यू। इंडिया और न्यूजीलैंड की सीरीज में इंडिया चौथा वनडे भी हार के धोबी हो गई। इक्कीस जनवरी को मीराला मंडी में मर्डर करेसो वालों को पुलिस पकड़ ली। अब खबरें तफसील से देखेंगे। असेंबली में मुसलसिल दूसरे दिन तेलंगाना कांग्रेस, टीडीपी, टीआरएस, बीजेपी, सीपीआई एमएलए के बम पुकारे पे स्पीकर एन मनोहर ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए खत्म कर दी। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी डीएसओ नोटिस के खिलाफ दूसरे दिन भी तेलंगाना कांग्रेस, तेलुगु देशम, टीआरएस, बीजेपी, सीपीआई एमएलए बम पुकारा करे, जिससे स्पीकर एन मनोहर ऐवान के कामों को दिन भर के वास्ते खत्म कर दिए। 28 तारीख को ऐवान के काम आज सुबह 9 बजे शुरू होते तेलंगाना के एमएलए जय तेलंगाना और सीएम डाउन डाउन के नारे लगाए, तो दूसरी तरफ वाईएसआर कांग्रेस के एमएलए वोटिंग कराओ बल के नारे मारे, जिस पे ऐवान के काम 9:05 पे 1 घंटे के वास्ते ख़त्म कर दिए। दूसरी बार 10:42 पे ये कामा शुरू होते जय तेलंगाना जय समक्या आंध्रा के नारे लगाए, जिससे 2 मिनट के अंदर ही ऐवान की कार्रवाई फिर 1 घंटे के वास्ते रोक दिए। 2 बजे जब तीसरे वक्त ऐवान के कामा शुरू हुए, एमएलए बम पुकारा करना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से स्पीकर 2:05 वे ऐवान की कार्रवाई को 29 जनवरी की सुबह 9 बजे तक के ख़त्म कर दिए। తీర్మానం పెట్టమని మొదటి రోజు ఎందుకు డిమాండ్ చేయలేదు? అదే దొంగచాటుగా వచ్చినటువంటి బిల్లును 16వ తేదీన డిసెంబర్ 16వ తేదీన తిప్పి పంపాలని చెప్పి మా గౌరవ అధ్యక్షురాలు లెటర్ కూడా ఇచ్చారు। 21 जनवरी को मीराला मंडी में मर्डर करे थे सो लोगों को पुलिस वाले 27 जनवरी को पकड़ लिया। 21 जनवरी को क्रिकेट खेलने की वजह से हुए थे सो झगड़े के बाद मोहम्मद हनीफ को मार के ख़त्म कर दिए थे। थोड़े लोग हनीफ को छुरियों से, बिलियर्ड्स के लकड़ियों से मार मार के ख़त्म कर दिए। हनीफ के बाबा पुलिस स्टेशन में केस बुक कराए थे। 27 जनवरी को पुलिस वाले बी बाज़ार पे है सो स्नूकर पार्लर पे धावा करके मुलजिम को पकड़ के इसके पास से हथियार लेके पूरे लोगों को जेल को भिजा दिए। ये केस की तहकीकात एस वेंकट रेड्डी, श्रीनिवास जी, रुद्रवीर कुमार, मीर चौक के एसीपी और दूसरे पुलिस वाले मिलके करें। एम सुरेश त्रिपाठी को रियासत की हुकूमत वाले पुलिस का डिप्टी कमिश्नर बनाए। एस त्रिपाठी साल 2006 के आईपीएस बैच के हैं और उन्होंने पहले रेलवे पुलिस सिकंदराबाद में काम कर रहे थे। इन्हों इससे पहले मंचरियाल के एएसपी, वरंगल के एडिशनल सुपरिटेंडेंट थे। मीडिया वालों से बात करते हुए उन्होंने बोले, ओल्ड सिटी में सुकून का माहौल रखने के वास्ते उन्होंने पूरे कामा करेंगे और रोडी शीटरों पे भी नज़र रखेंगे। इन्होंने बोल रहे गड़बड़ियाँ करने की कोशिश कर रहे हैं, सवालों को पुलिस वाले बर्दाश्त नहीं करेंगे। अल्लामा फाजिल वाकिल की याद में पंजशाह में मौलाना आखिर साहब के घर पे नातिया मुशायरा हुआ, जिसकी सदारत जाफर पाशा करे। कन्वीनर रहीमुद्दीन अंसारी थे। मसरूर आबेदी, मौलाना जियाउद्दीन, इरफान हुसामी और तैयब पाशा खादरी नाता सुनाए। हुसामुद्दीन सानी दुआ करे। टीजी वेंकटेश बोले, राज्यसभा में इलेक्शन सीमा आंध्रा के एमएलए कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को वोट देते गए। मिनिस्टर टीजी वेंकटेश और कासु कृष्णा रेड्डी असेंबली मीडिया पॉइंट पे बातें करते हुए बोले, सीमा आंध्रा के एमएलए 7 फरवरी को होते सो इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को वोट देते गए। कई को बोले तो सीमा आंध्रा के एमएलए अभी भी पार्टी में है और रियासत के 2 टुकड़े करने में भी हाईकमान हमारे दिलों में है सो बातों पे अमल कर रही। फिर हम लोग कई को पार्टी दुश्मन उम्मीदवारों को वोट देना।
जब पार्टी रियासत के 2 टुकड़े करेंगी हम लोग अभी पार्टी के खिलाफ जाने के बारे में सोचेंगे। నిలబెట్టడంలో రాజ్యసభకు ఎంపీ నిలబెట్టారు. దాంట్లో కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీగా నేను ఉన్నాను కాబట్టి మాకు ఎలాంటి అభ్యంతరం లేదు. మా పేరు వాడుకొని ఎవరైనా మేము కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థికి వ్యతిరేకంగా నామినేషన్లో సంతకం పెట్టామంటే వాళ్ళ క్రిమినల్ కేసు పెట్టడం జరుగుతుంది. तेलुगुदेशम एमएलए नरेंद्र बोले सीएम की नोटिस और तेलंगाना बिल पे वोटिंग कराना कते असेंबली की कार्रवाई को चुपके तो भी खत्म कर दे रहे। टीडीपी एमएलए ए नरेंद्र मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले स्पीकर एन मनोहर ये बात की रोलिंग चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी को दिए सो नोटिस और सेंटर की 250 तेलंगाना बिल पे वोटिंग कराना और डेमोक्रेसी में जो रूल है इस पे अमल करना। इन्हों बोले चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी हाईकमान के इशारे पे तेलुगुदेशम के बड़े चंद्रबाबू नायडू को असेंबली में बातें करने से रोकने के वास्ते असेंबली खत्म कर दे रहे कते। कांग्रेस और बीजेपी का राज बहुत हो गया, अब जनता का राज होगा। ये ऐलान 28 जनवरी को आज तक चैनल को इंटरव्यू देते हुए दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल बोले। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल से आज तक के चैनल के एंकर परसोन वाजपेयी इंटरव्यू लिए। केजरीवाल स्कूल के बच्चे यूनिफॉर्म पहने जैसा इस वक्त भी नीला स्वेटर सफ़ेद ग्लोबन कानों को ढांप के इंटरव्यू दे रहे थे। उनको ये लिबास में हम इतना देख रहे हैं, अब तो जो आदमी भी ग्लोबंद और स्वेटर में दिख रहा दूर से केजरीवाल समझ के धोखा खा रहे। खैर तो उन्होंने क्या बोले ये सुनिए। एंकर परसोन वाजपेयी पूछे अरविंद आप अगर इतने डरपुक थे पब्लिक को देख के छत पे चढ़ जाना था तो जनता दरबार रखेज कई को। तो जवाब में उन्होंने एक हेडमास्टर के सामने छोटा बच्चा आजिजी से बोले जैसा मुस्कुराते हुए बोले सर वहाँ पे 20,000 लोग अपने में से बाहर हो जा रहे थे। पुलिस की डायरी में डंडे की शायरी में ना फुल स्टॉप ना कामा संजीव रेड्डी मामा बोले जैसा पुलिस वाले लोगों पे डंडे बरसाने तैयार थे। मैं अपने आप को लोगों से और लोगों को पुलिस से बचाने के वास्ते छत के ऊपर चढ़ गया था। ये पूछने पे आप किससे लड़ रहे कई को लड़ रहे? केजरीवाल बोले हम लोग करप्शन के खिलाफ लड़ रहे, लोग सुकून की ज़िंदगी जीना बोल के लड़ रहे। इन्हों चीफ मिनिस्टर होके भी 144 रहने के बाद भी धरना देना अच्छा है क्या पूछे तो अरविंद केजरीवाल बोले ये मेरा धरना थोड़ी था, ये पब्लिक का धरना था। 144 पे बोल के मालूम होने के बाद भी कितने की औरतें आए, वो इस वास्ते आए हम लोग औरतों की हिफाजत के वास्ते लड़ रहे। आम आदमी को ख़ास लोग जो लूट रही इसके वास्ते में धरने पे बैठा था। इन्हों एक सवाल के जवाब में बोले तरक्की के काम हुकूमत नहीं गरीब लोगों के तरफ से होते, हुकूमत तो खाली उनको सहूलतें देती बाकी काम तो मेहनती लोग करते। उनसे जब एंकर ये पूछे आप 1 महीने में क्या करें तो उन्होंने बोले हम बिजली और पानी देने का वादा करे थे इसको पूरा करें, एंटी करप्शन हेल्पलाइन शुरू करे तो 50% करप्शन पे कंट्रोल हो गया। हम राजा नहीं कुछ लेवे आदमियाँ हैं इस वास्ते हमारे को लाल बत्ती के मोटर शानदार बंगले और सिक्योरिटी नको बोलती है। लोग हमारे से अब रास्ते में गाड़ी रोक के भी बात कर सक रहे। वाजपेयी उनसे बहुत टेढ़े सवाल भी करे, उन्होंने हर सवाल का मुस्कुराते हुए जवाब दिए। आखिर में जब उनसे ये पूछे आपकी सरकार कब तक चलेंगी तो उन्होंने ज़ोर से हंस दिए और बोले मेरे को उसकी परवाह नहीं है, चलने दियो नको चलने दियो। ये पूरे इंटरव्यू में उनके कपड़े उनके मुछियाँ उनकी आवाज़ उनका मुस्कुराना सब हमेशा के जैसा था। फ़र्क सिर्फ इतना था इन्हों हर वक्त खांसे जैसा इंटरव्यू के वक्त नहीं खांस रहे थे। और एक बात उनको सब लोग शुरू से स्वेटर और ग्लोबन में देख रहे हैं, उन्होंने गर्मियों में भी ये कपड़े पहने हुए रहते या नहीं देखना बाकी है। और अगर उन्होंने गर्मियों में ग्लोबन और सूटर के बगैर आ गए तो लोग पहचानते कि नहीं की। हल्के असम्बली महेश्वरम में है सो पहाड़ी शरीफ ग्राम पंचायत के एरिया में 18 लाख रुपये लगा के जानवरों के वास्ते दवाखाना बनाने का काम शुरू हुआ। पहाड़ी शरीफ के एरिया में जानवरों के वास्ते दवाखाना नहीं था और जानवर बीमार हुए तो इलाज के वास्ते दूसरे तरफ गाँव में लेके जाना पड़ रहा था। वहाँ के कांग्रेस के लीडर सबिता इंदिरा रेड्डी को बोले तो उन्होंने दवाखाना बनाने के वास्ते 18 लाख रुपये दे दिए और दवाखाना बनाने का काम का इफ्तिताह पहले के एमपीटीसी अब्दुल्ला बिन अवध करे। वहाँ के लोग अब्दुल्ला बिन अवध को फूला पिनाए और सबिता इंदिरा रेड्डी का शुक्रिया अदा करे। वहाँ पे मोहम्मद दस्तगीर, पहले के वार्ड मेंबर मोहम्मद नासिर बिन सालम अवलखी और दूसरे लोग भी थे। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज पहाड़ी शरीफ में ज़माना दराज से तकलीफ़ थी, हमारे पास छोटा सा हॉस्पिटल था डिस्पेंसरी हवानत का और यूनानी हॉस्पिटल को देखते हुए मैडम सबिता इंदिरा रेड्डी
गरीब आवाम को तकलीफ़ नहीं होना, किसान भाई बाहर नहीं जाना, और टुकड़ा मैशरम यहाँ से जानवर लेके जा रहे थे, वो तकलीफ़ थी। तो इसलिए पाली शरीफ के किसानों के लिए और गरीब ईमानी हॉस्पिटल के लिए मैडम 18 लाख की लागत से यह हॉस्पिटल का काम शुरू हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम की तरफ से जो है मैडम का शुक्रिया अदा करते हैं, जो उन्हें सोच कर ये काम कर रहे हैं। और अनकरीब मैं इससे पहले बोल चुका हूँ कि 40 लाख से हॉस्पिटल भी सैंक्शन है, इंशाल्लाह अनकरीब उसका भी इनाग्रेशन है। और इससे बहुत से काम है पहाड़ी शरीफ के हर एरिया के अंदर, सीसी रोड, एनएच रोड और तरीक़ाती काम एक साथ 2 करोड़ के काम से जो काम शुरू हुआ। और फिर एक बार हम सबिता रेड्डी का शुक्रिया अदा करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट वाले दिल्ली में सर्दी से लोगों को बचाने के वास्ते जरूरी काम करो बोल के बोले, और सर्दी से लोग कई को मरे इसके बारे में जवाब दियो बोले। हाईकोर्ट वाले हुकूमत के ऊपर भी पुकार लिए और नाइट शेल्टर बनाने का काम कई को नहीं हुआ बोल के वो लोग औंटे। हुकूमत वाले अदालत वालों को बोले इन लोग पुलिस से बातें करके बेघरों की मदद करने के वास्ते काम कर रहे हैं। ह्यूमन चैन के जनरल सेक्रेटरी खालिद मुबशिर बोले लोकसभा के इलेक्शनों में अब तक 3M मास, मनी और मसल का इस्तेमाल करें और एक के साथ एक फ्री बोले जैसा 4C भी रहते। वो 4C क्या है बोले तो क्रिमिनलाइजेशन, करप्शन, कास्टिज्म और कॉमनलाइजेशन है, और ये 4 चीज़ों के साथ ही हमेशा इलेक्शन होते। इन्होंने बोल रहे हैं ऐसे पार्टियों को चुनना जिसमें आम आदमी हर वक्त आम आदमी के साथ खड़े रहता। जिला करीमनगर में हाईवे के पास एक भयानक रोड एक्सीडेंट में 5 लोग मर गए। जिला करीमनगर के गांव मेटपल्ली के करीब नेशनल हाईवे पे 7 जनवरी की सुबह एक कार का बैलेंस आउट हो गया और कार जाके झाड़ से टकरा गई। कार में बैठे थे 105 लोग वहीं मर गए और दूसरे जख्मी हो गए। जख्मियों को करीब के दवाखाने में शरीक कर दिए। ऐसा मालूम हुआ भोपालापल्ली के रहने वाले 3 खानदाना शिरडी से वापस आ रहे थे। मुतासिर हुए सो खानदान वाले इल्ज़ाम लगाए ड्राइवर की लापरवाही की तरफ से ये रोड एक्सीडेंट हुआ और ये एक्सीडेंट में मासूम बच्चे बहुत ज़ख्मी हो गए जिनका इलाज दवाखाने में चल रहा। पुलिस वाले एक केस बुक करके तहकीकात में लगे हुए हैं। इंडिया और न्यूजीलैंड की सीरीज का चौथा वनडे 28 जनवरी को हुआ। इंडिया ये मैच बहुत बुरी तरीके से हारी। इंडिया वाले 50 ओवरों में 278 रन मार के 5 विकेट दिए और न्यूजीलैंड वाले 48 ओवरों में 280 रन मार के सिर्फ 3 ही प्लेयर आउट हुए। इंडिया वाले 50 ओवर में 278 रन बनाए। इसमें सबसे ज़्यादा रन धोनी और रोहित शर्मा मारे, दोनों भी 79 रन मारे। इंडिया वाले बैलबंडी के चले वैसा हल्लू रन बनाए और न्यूजीलैंड वाले मेट्रो ट्रेन के वैसा तेज़ रन बनाए। न्यूजीलैंड की तरफ से सबसे अच्छा रॉस टेलर खेले। इन्हों 127 बॉल में 112 रन मारे। इनकी वजह से न्यूजीलैंड वाले बहुत ज़बरदस्त तरीके से जीते। इंडिया की टीम खाली नाम की नंबर 1 है, काम की कुछ भी नहीं है। इंडिया वाले थोड़े दिन पहले साउथ अफ्रीका से हुए 100 मैचों में इंडिया के प्लेयर बेकार खेले और अभी भी न्यूजीलैंड के साथ बहुत बेकार खेले। इंडिया वनडे में नंबर 1 टीम है कहते, मगर 8वें नंबर की टीम से सीरीज हार के किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। आम आदमी पार्टी से निकाल दिए सो एमएलए विनोद कुमार बिनी अरविंद केजरीवाल की हुकूमत के खिलाफ धरना दिए और 4 घंटों के बाद ही एहतजाज खत्म भी कर दिए। विनोद कुमार बिनी धमकी दिए अगर जन लोकपाल बिल मंजूरी को मिला के इनके डिमांड आते 10 दिनों के अंदर कबूल नहीं करे तो इन्हों बहुत गड़बड़ियाँ शुरू करेंगे। एमएलए विनोद कुमार बिनी बोले उनको पार्टी से निकालने के बाद भी उन लोगों को परेशानियां दूर करने के वास्ते आम आदमी पार्टी की हुकूमत को सपोर्ट करेंगे। इनको लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग और अन्ना हज़ारे हड़ताल ख़त्म कर दो बोल के मशवरा दिए तो इन्हों ये हड़ताल ख़त्म कर दिए। उन लोग बोले कहते नई हुकूमत को थोड़ा वक्त दिए तो अच्छा रहता। नीचे गिरे, सरकार गिर जाए, हमें और उन जवाबदेहियों से बच जाएं जो दिल्ली की जनता से हमने प्रॉमिसेस किए थे। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि विनोद कुमार बिन्नी आज भी वहीं वोट करेगा जहां पार्टी को जरूरत होगी। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी बीजेपी की तरफ से पीएम की कुर्सी के वास्ते चुने सो नरेंद्र मोदी पे इल्जाम लगाए कि इन्हों 2002 के गुजरात फसादा करे। आते सो लोकसभा के इलेक्शनों में मोदी के खिलाफ खड़े सो राहुल गांधी बोले उन्होंने मोदी से नहीं डरते और इन्हों दावा कर रहे कांग्रेस वाले बीजेपी वालों को हराएंगे।
मोदी पे कुड़कुड़ाते हुए राहुल गांधी बोले फसादा हुए जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थे और उन्होंने फसादा भड़काए और बहुत से लोग फसादों में गुजरात की हुकूमत है बोल के मानते। राहुल गांधी बोले बेकसूर लोगों को मारना अच्छी बात नहीं है। राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कारकुना रियासत के कित्ते की जगहों पे टैक्स देते से चौकियों पे हमला करे और खूब तोड़फोड़ करे। एमएनएस के कारकुना पार्टी के सदर राज ठाकरे की बात सुन के गुंडागर्दी करे और कारकुनों को ठाकरे टैक्स नको दियो बोल के बोले थे और टैक्स दियो बोले सवालों को उठा के फेंक दो बोले। कांग्रेस और एनसीपी वाले ये गुंडागर्दी पे बहुत पुकार लिए। एमएनएस के खिलाफ कार्रवाई करो बोल के भी इन लोग डिमांड कर रहे हैं। नितीश ने ठाकरे नवी मुंबई में हुई एक तकरीब में अपनी पार्टी के लोगों से बोले टैक्स नको दियो और कोई भी टैक्स नहीं दे रहा बोल के एतराज़ करा तो इसको अच्छा मज़ा चकाओ। ठाकरे लोगों से डिमांड करे पूरी रियासत में कोई भी चौकी पे टैक्स नको दियो और जब तक हुकूमत ये नहीं बोलती टैक्स कई को ले रहे हैं जब तक के टैक्स नको दियो। इन्होंने बोल रहे हैं अगर टैक्स पूछे तो अच्छी धुलाई कर दो, डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर ट्रैफिक जैम हो रहा तो ट्रैफिक जैम होने दो मगर टैक्स नको दो। कई को बोले तो ये टैक्स का मसला अदालत में रुके हुआ है। एमएनएस के एमएलए प्रवीण डारेकर और उनके 5 साथियों को टैक्स लेते सो चौकी पे हमला करे बोल के पुलिस वाले पकड़ लिए। आम आदमी पार्टी वाले दावा करे गए 17 दिन से चलने वाली खास मुहिम में 98.5 लाख लोग मेंबर बने। 10 जनवरी को आम आदमी पार्टी वाले मुहिम शुरू करे थे और 26 जनवरी तक 1 करोड़ मेंबरों का निशाना रखे थे। पार्टी के लीडर गोपाल राय बोले पूरे इंडिया में मुहिम बहुत जोरों से चल रही और समाज के पूरे तबके वाले पार्टी में मिल जा रही। गए 17 दिन में 98,45,745 लोग मेंबर बन गए थे और सब में आगे यूपी और बिहार वाले हैं। सीपीआईएम एमएलए रंगारेड्डी बोले स्पीकर एन मनोहर फौरी बिजनेस एडवाइजरी मीटिंग रख के असेंबली की कार्रवाई को जारी रखने की कोशिश करे और 30 जनवरी को तेलंगाना बिल को वापस कर दिए। आरटीए खैरताबाद पे खानगी ट्रैवल्स वाले धरना देते हुए इन लोगों को तकलीफा नको दियो बोले। ये किस्सा ऐसा है महबूब नगर बस एक्सीडेंट के बाद आरटीए वालों की तरफ से खानगी बसों की चेकिंग करते हुए बसें चलाने नहीं दे रहे थे। इसके खिलाफ मंगल के दिन आरटीए खैरताबाद पे खानगी ट्रैवल्स के यूनियन लीडर एक रैली निकालते हुए धरना दिए। ट्रैवल्स एजेंट के सदर नशीन और बॉस मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले महबूब नगर बस एक्सीडेंट एक एक्सीडेंटिश था, इससे हट के और कुछ भी नहीं था, मगर इसको लेके हम लोगों को मुश्किलों में डालना ठीक नहीं है। బుకింగ్ ఏజెంట్ కాడ నుంచి కండక్టరు, క్లీనరు, డ్రైవర్ ఈ రకంగా ఎన్నో వేల మంది కుటుంబాలను రోడ్డున పడేసినటువంటి పరిస్థితి ఉంది। ఇది మంచి పద్ధతి కాదనేటువంటి విషయాన్ని గుర్తు చేస్తా ఉన్నాం। ये दुनिया में नई सोचे सो भी हो जाता, अच्छा जाके बुरा हो सकता, बुरा जाके अच्छा हो सकता। किसको मालूम था कल तक जो बदनाम थी वही पाकिस्तान की फिल्म एक्टर इतनी शरीफ हो जाएंगी, सर पे से पल्लो हटने नहीं देंगी। गुनाहों में चाहे कितनी भी लिज्जत हो एक ना एक दिन आदमी गुनाहों से बेजार हो जाता। बिरयानी मज़े की रही तो कितना खाते, हद से ज़्यादा खा लिए तो बदहज़मी हो जाती। फिर सामने बिरयानी रखे भी तो आदमी आंख उठा के देखने की भी हिम्मत नहीं करता। हिसाब किताब से पेट को लगे तो उतना ही खाना। वैसे जो लोग चमक दमक की ज़िंदगी में ज़िंदगी के अंधेरों को देखना भी पसंद नहीं करते, एक दिन वही चमक दमक उनके आंखों में चुभने लगती। पाकिस्तान की फिल्म एक्ट्रेस वीना मलिक थोड़े अरसे पहले इंडिया के एक मैगज़ीन के वास्ते एक पोस्ट दी थी। वो पोस्ट को देख के लोग मैगज़ीन को छुपा छुपा के देख रहे थे, मगर बोमड़ियाँ मार रहे थे। बोल रहे थे वीना मलिक कितनी बेशरम है, कैसे फ़ोटोआँ छपा रही। मगर वो इस वीना मलिक को जब से मौलाना तारिक जमील मिले, वीना मलिक की दुनिया बदल गई। उन गुनाहों से तौबा करके अपने शौहर के साथ उम्रे के वास्ते गए। अब उनका ये हाल है, सर पे से पल्लों तक सरकने नहीं दे रहे। उन्होंने बाकी ज़िंदगी नेक कामों में गुजारेंगे कते। अल्लाह उनके इरादों को कामयाब करे, आमीन। लता मंगेशकर का एक नेशनल गीत ऐ मेरे वतन के लोगों बहुत मशहूर हुआ था। 27 जनवरी 2014 को मुंबई में ये गाने की गोल्डन जुबली हुई। ऐ मेरे वतन के लोगों ज़रा आंख में भर लो पानी। प्रदीप का लिखा हुआ ये गाना 27 जनवरी 1963 को लता मंगेशकर हिंदुस्तान के पहले पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने सुनाए थे। ये गाना सुन के पंडित जी के आंखों में पानी आ गया था। उन्होंने आंसुआं पोंछते हुए बोले थे, लड़की तो मेरे को रुला दी। ये बात सुन के वहाँ बैठे हुए दिलीप कुमार बोले थे, रुला दी है तो हंसा भी देगी।
ये गाना कवि प्रदीप 1962 में इंडिया के फौजियां चीन से लड़ते हुए शहीद हुए थे, उनकी याद में लिखे थे। ये गाने पे एतराज़ करने वाले ये भी बोलते ये गाना जोश पैदा करने या हिम्मत देने के बजाय पस्त हिम्मत करके रुला देता। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह मधुसूदन मिस्त्री को मिला के 5 उम्मीदवारों को राज्यसभा के वास्ते चुने। पार्टी वाले हरियाणा और आसाम के उम्मीदवारों का अभी फैसला नहीं करे। शीला दीक्षित को हिमाचल प्रदेश से न तो हरियाणा से सेलेक्ट करते बोल के बातें चल रही, मगर पार्टी वाले वी ठाकुर को हिमाचल प्रदेश से सेलेक्ट करते बोल के ऐलान कर दिए। ये भी मालूम हुआ कांग्रेस हाईकमान वाले शीला दीक्षित को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाने के हक में है। कई को बोले तो शीला दीक्षित 16 साल से दिल्ली के सीएम थे। टीआरएस लीडर हरीश राव बोले कम्युनिस्ट पार्टी राज्यसभा इलेक्शन में टीआरएस से दोस्ती करके केशव राव को वोट देती गते। सीएम किरण कुमार रेड्डी पक्के आंध्रा के सीएम की तरह काम कर रहे। टीआरएस लीडर हरीश राव ई राजेंद्र असेंबली मीडिया पॉइंट पे बातें करते हुए बोले 7 फरवरी को होते सो इलेक्शन में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया टीआरएस से दोस्ती का हाथ बढ़ा के टीआरएस उम्मीदवार केशव राव को वोट देती गते। इन्हों बोले हम लोग एमआईएम और बीजेपी के लीडरों को भी बोल रहे हैं इन लोग भी टीआरएस कुछ वोट दो। हरीश राव बोले चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी पक्के आंध्रा के सीएम के जैसी कामा कर रही। कई को बोले तो इनको सेंटर वाले बोले थे चीफ सेक्रेटरी को बोल के रियासत के 2 टुकड़े हुए तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की तफसील पेश करना, सेंटर वाले जो कमेटी बनाए इस पे अमल करना, मगर आंध्रा सीएम इसको वैसे रख के बैठे हुए हैं। दिल्ली काबीना में 28 जनवरी को जन लोकपाल बिल पास होता बोल के उम्मीद है। कई को बोले तो चीफ सेक्रेटरी के पैनल वाले ये बिल को पूरा रेडी कर दिए। अरविंद केजरीवाल एक मीटिंग में जन लोकपाल बिल के ऊपर बहुत लंबी बात कर रहे थे। ये मीटिंग में आम आदमी पार्टी के लीडर और वकील प्रशांत भूषण, एडवोकेट राहुल मेहरा, कैबिना के मिनिस्टर और गवर्नमेंट के सीनियर ऑफिसर भी थे। इसके अलावा उम्मीद है कि कैबिना की एक मीटिंग जो 28 जनवरी को होने वाली है इसका एजेंडा लोकपाल बिल है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर देखेंगे। असेंबली में दूसरे दिन भी बमड़ियों की तरफ से कार्रवाई खत्म। जयप्रकाश नारायण बोले मीडिया वाले लीडरों को रोड पे ला रहे हैं, जिसको चाहे सर पे बिठा रहे हैं, जिसको चाहे नीचे ढकल रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी का राज बहुत हो गया, अब जनता का राज होगा। चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल का इंटरव्यू। इंडिया और न्यूजीलैंड की सीरीज में इंडिया चौथा वनडे भी हार के धोबी की हो गई। इक्कीस जनवरी को मीराला मंडी में मर्डर करेसो वालों को पुलिस पकड़ ली। रियल चैनल के दक्कनी खबरनामे में बस इतना ही। फरजाना को दियो इजाजत। अल्लाह हाफिज।